जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं, क्योंकि समझ जाइए किसी कारणवश या जो है कि समय का अभाव में मैं वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सबको देना चाहूँगा। तो वीडियो का पूरा देखिए, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। क्योंकि आपको जानकारी है कि 2-4 दिन पहले यानी शिक्षा विभाग से ये लेटर जारी किया गया था कि जो नियोजित टीचर जिनको स्व क्षमता परीक्षा लेनी है, अगर 3 बार इनको मौका दिया जाएगा, 3 बार में भी अगर परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी नौकरी से ये लोग हाथ धो देंगे। इसी महत्वपूर्ण बात पे जो है कि चर्चाएं होंगी। तो वीडियो का पूरा देखिए। वीडियो पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। रही बात यह है कि बीपीएससी टियर 3 के संबंधित कुछ जानकारी है, इसमें भी जो है कि चर्चाएँ होंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसी महीने 15 तारीख तक कि जितने नियोजित टीचर हैं इनको फार्म अप्लाई करना है। इसी महीने का लास्ट वीक से इनका परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये परीक्षा यानी 13 मार्च तक परीक्षा चलेगा। इसमें ये भी बता दिया गया है कि आपको 3 जिला अपने चॉइस से आप दीजिए। अगर आपका नंबर अगर सही रहते हैं तो आपके चॉइस किए गए 3 जिला में किसी न किसी जिला आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर पास आप हो जा रहे हैं और नंबर आपके कम है तो समझिए कि अगर आप जैसे यूपी से लगे किसी ज़िला में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उधर भेज दिया जाएगा। जैसे आपका सुपौल हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, इस टाइप का ज़िला आपको जो है कि दे दिया जाएगा। तो यहाँ भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आप पढ़ाई करिए, नंबर ज़्यादा लाइए कि आपको चॉइस किए गए ज़िले आपको मिल सके। और दूसरी बात यह है कि जो आपके ऊपर कलंक लगे हैं इसे आप मुक्त हो जाइए और राजकर्मी बन जाइए। लेकिन जो निकालने की बात कही जा रही है ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें भी जो है कि चर्चाएँ होंगी। तो इसमें क्या है कि जो 1 to 5 जो नियोजित टीचर 1 to 5 में पढ़ाते थे के लिए तो आपका सिलेबस आपको कुछ जानकारी है कि क्या क्या है। उसके बाद 6 to 8 में लगभग 8 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद 9 to 10 में लगभग 19 सब्जेक्ट हैं। और वहीं 11-12 में 31 सब्जेक्ट पे परीक्षाएँ होंगी, स्व क्षमता परीक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निकालने की बात कही जा रही है। अगर सरकार का मानसा रहता कि आपको नहीं निकाला जाएगा तो फिर परीक्षा क्यों लेती। आप सबकी बहुत दिन से आपका ये मांग था कि बिना शर्त का हमको राजकर्मी दिया जाए। लेकिन जो बीपीएससी टियर 1 के माध्यम से, बीपीएससी टियर 2 के माध्यम से जो लोग परीक्षा दिए हैं, पास होकर के राजकर्मी बन गए, इनके लिए तो बड़े बड़े है। लेकिन आपको भी स्व क्षमता परीक्षा देना है तो पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर सरकार को नहीं निकालना रहता तो परीक्षा क्यों लेती, इसे क्यों नहीं राजकर्मी बना देती। क्योंकि आपको समझने के लिए सारांश शब्द में समझ जाइए कि यूपी इतना बड़ा राज्य है जहाँ 3 साल में 4 साल में वहाँ टीचरों को भर्ती आती है, वो अभी 60,000, 65,000, 70,000। ये अभी लेकिन आप समझ जाइए कि बिहार में लगातार भर्ती कराई जा रही है। 1,70,000, 1,20,000। फिर जो है कि बीपीएससी टियर 3 में भी लगभग 1 लाख आएगा। बीपीएससी टियर 4 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी। तो इस बात पे आपको जो है कि समझना पड़ेगा, इस बात को अंदर घुसना पड़ेगा। क्योंकि समझ जाइए कि बिहार में देखिए केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा अगर सरकार का अगर बचत होता है यानी आमदनी होता है तो रेलवे विभाग है। उसी प्रकार अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में जो है कि दारू से सरकार को इनकम होता है, वो भी बिहार में दारू बंद है। सरकार जितना भर्ती करा रही है इतने जो है कि सरकार बिक जाएगी, वेतन नहीं दे पाएगी। यही कारण है कि जो बीपीएससी टियर 2 में जितने नए टीचर सिलेक्शन पाए हैं इनको अभी तक जो है कि उनका अकाउंट नंबर भी नहीं लिया गया है। अभी 2-3 महीना इनको वेतन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि समझ जाइए कि अगर आप 3.5 लाख हैं, 3.5 लाख में सरकार का ये मानसा है, इसलिए पहले डरा रही है। सरकार का ये स्पष्ट मानसा है कि आपको यूपी के तर्ज पे जिस प्रकार आपको तो निकाला नहीं जाएगा। मैं तो स्पष्ट बता दूं कि ये तो बात क्लियर है कि निकाला नहीं जाएगा, लेकिन वेतन जरूर काटा जाएगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि समझिए कि आप ही सबके भरोसे पे ये जितने बीपीएससी के माध्यम से नए टीचर सिलेक्शन पा रहे हैं, आप ही के वेतन से इनको वेतन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा मैं आपको बता दूं। यूपी में नियोजित टीचर कहिए या शिक्षा मित्र कहिए, उनको भी अखिलेश सरकार में यानी राजकर्मी बना दिया गया था। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो इनको निकाल दी और उसके बाद ये बताया गया था कि आपसे भी परीक्षा ली जाएगी। जो लोग परीक्षा पास किए उनको जो है कि राजकर्मी बनाया गया, और जो लोग फेल हो गए उनको प्रति माह उनके जीवन यापन करने के लिए 10,000 रुपया प्रति माह सरकार देती है। यही नियम बिहार में स्पष्ट रूप से लगेगा। क्योंकि बताइए इतना वैकेंसी कराई जा रही है, इन सब का वेतन कहाँ से सरकार देगी। क्योंकि सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं है तो देगी कहाँ से वो। तो आप ही लोग को परीक्षा लेने की अभी 3.5 लाख बचे हैं। आप लोग सही बात कि आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि बिहार में 3 बार जो परीक्षा लेने की बात कही गई है, इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी कारणवश अगर परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हुए हैं या परीक्षा आप नहीं दिए हैं तो ऐसे व्यक्ति को 4 बार मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको देखा जाए गिनती के हिसाब से तो आपको 3 ही बार मौका मिलेगा।
अगर 3 बार में भी अगर परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन निकाला नहीं जाएगा, आपका वेतन काटा जाएगा। हमें ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 10 से 12,000 रुपये महीना प्रति महीना आपको दिया जाएगा। ये रियलिटी है। और वहीं पैसा काट करके ये जो नए बीपीएससी के माध्यम से टीचर सिलेक्शन पाए हैं इनको दिया जाएगा। ये अस्पष्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं कि सरकार इतना वेतन देगी तो कहाँ से देगी, क्योंकि यूपी से इतना बड़ा राज्य है, वहाँ साल भर के बजट पेश होता है कि टीचरों को हम नहीं दे पाएंगे। और यहाँ जो है कि एक महीना पे 2 महीना पे 2 लाख 2.5 लाख टीचरों को भर्ती किया जा रहा है, सरकार कहाँ से देगी। तो ये रियलिटी है, इस बात को आप लोग समझ जाइए। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी टियरी जो 3 है ये तो कंफर्म है, क्या आएगा। बीपीएससी टियरी 4 का जो बात है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीपीएससी टियरी 3 आएगा। तो इसमें आप लोग भी लग जाइए। जो लोग टियरी 1 बीपीएससी टियरी 2 से वंचित रह गए, यानी परीक्षा दिए सफलता नहीं मिला, तो इसमें इनसे यही निवेदन है कि आप लोग परीक्षा दीजिए और बीपीएससी टियरी 3 में जो है कि सिलेक्शन पाइए। ये रियलिटी है, 3 बार परीक्षा ली जाएगी। एक बार में समझ जाइए कि वहीं 40 से 50 हज़ार ही आप लोग सबको पास किया जाएगा। दूसरी बार में वही नियम रहेगा, तीसरी में यही रहेगा, यानी 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख नियोजित टीचर को अब जो है कि राजकर्मी बनाया जाएगा। बाकी को यहीं 10-12 हज़ार प्रति महीना दिया जाएगा आपको जीविका चलाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। यहीं आपका पैसा काट करके इन तमाम टीचरों को दिया जाएगा। आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं कि सरकार के पास इतना बजट आएगा तो कहाँ से आएगा, इसलिए पहले आपको जो है कि डरा रही है, धमका रही है कि आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन निकालेगी नहीं। वहीं 10 से 12 हज़ार रुपये महीने प्रति आपको दिया जाएगा। एकदम यूपी का तर्ज है। यूपी में यही नियम था कि आप ही लोग जैसे वहाँ भी 40-45 हज़ार वेतन पाने वाले जो शिक्षा मित्र हैं उनको वेतन मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार आई, उसके बाद उनको निकाल दी। ये बताया गया कि आपसे परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा में अगर पास हो रहे हैं तो आपको राजकर्मी बनाया जाएगा, नहीं तो वहीं 10,000 रुपया दिया जाता है प्रति महीना इनका जीवन यापन करने के लिए। तो यही जानकारी थी। तो इस वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें।